तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। यहाँ पर देखिए, सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। साबुन के जलीय घोल क्या होता है? तो साबुन के जो है जलीय घोल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय होता है ये। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कृमि के कारण, कवक के कारण? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषाणु के कारण जो है पोलियो बीमारी होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन किस समूह में आता है? ऑक्सीजन जो है किस समूह में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समूह 16 में जो है ये आता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा ए का जो है स्रोत है? तो यहाँ पर पूछा गया स्रोत है, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्रोत नहीं है। इस तरह के प्रश्न में जो है ध्यान रखिएगा आप सभी। ओके, तो यहाँ पर जो पूछा गया है एक स्रोत है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 54 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सौर्य हवाएं बना होता है, तो ये जो है बना होता है तो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से बना होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन के क्षय के कारण होता है, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सब प्रश्न जो है आप लोग अगर पढ़े होंगे 10th में ध्यानपूर्वक तो जरूर पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, CFC। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अणु हमेशा डैश होता है, तो क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी। ठीक है, 1:8 होता है। ओके, तो देखिए, चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके किस तरह के जो है प्रश्न आए हैं और जो है आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आएँ और अच्छा रैंक लाएँ। हमारा बस यही भरोसा है, आप लोग जो है अच्छा रैंक लाएँ। चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा और आपके पास जो है सजेशन में हमारा वीडियो जाएगा और भी पुराना वीडियो जो है आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जानकारी मिलेगा जो किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया होता है। ठीक है, और जो है हम अभी जो है कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डेली जो है पोस्ट कर रहे हैं, उसमें जो है आप अपना जो है क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेज दीजिएगा, ए बी है और नाम उसके आगे ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट डे का वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो होगा उसमें जो है आपका नाम ज़रूर से ज़रूर लिया जाएगा और आप लोग सही करते हैं तो आपके लिए लाभ है, जो एक क्वेश्चन आप डेली सीख रहे हैं सही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश ले जाने के लिए एक कार्य की मात्रा होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी। ठीक है, 72 जूल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो है विकल्प उस लवण का जो है उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम जो है पीएच मान किसका होता है आप लोग जानते होंगे। पीएच मान से रिलेटेड जो है एक ना एक प्रश्न 100% देखा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा अभी से ही। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। ओके, अमोनिया क्लोराइड जो है राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? तो हवा में जो है मुक्त होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में ये जो है हवा में मुक्त होगा। और देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो है आप लोग जितना जानकारी रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आज के डेट में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है।
किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, नॉलेज आपके पास रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो समझिए बेरोज़गार है। प्राइवेट में जॉब कीजिएगा तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, 8 से 10,000 12,000 दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और दिन भर 12 घंटे 10 घंटे 11 घंटे काम करवाया जाता है। इसलिए जो है आप लोग मेहनत कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। इसलिए जो है आप लोग फोकस के साथ अभी टाइम है, पढ़िए और अच्छे से जो भी चीज़ करना है आपको ध्यानपूर्वक कीजिए। जिस क्षेत्र में जाना है उसके लिए बस लगन मेहनत से लग जाइए, आँख बंद करके उस और ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा आप सभी अपना भी, और अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी समय रहते जो है देख लीजिए, और ये सब पढ़ लेंगे तो आपको ही फ़ायदा करेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पौधे में लचीलेपन का कारण क्या डैश उत्तक है। तो पौधा में जो है आप लोग लचीलापन देखते होंगे, जैसे हवा चलता है तो हिलने लगता है, तो ये जो है किस कारण होता है। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। किसी से कोई ज़्यादा उड़ेगा तो उससे पूछ भी सकते हैं, अच्छा तू बताओ ये पेड़ देख रहा है तो ये कैसे हिल रहा है, ठीक है, किस कारण, किस उत्तक के कारण हिल रहा है। इस ये सब चीज़ जो है लॉजिकली आप लोग पूछ भी सकते हैं, तो याद रखेंगे तब तो पूछेंगे ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलेन कायमा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सब प्रश्न। उसके बाद चलिए, जब तक किसी पिंड पर जो है असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक जो है इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चाल में परिवर्तन तो होता ही रहेगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 18वें में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जो है डैश के रूप में जाना जाता है। तो डैश के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भार के रूप में जो है जाना जाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। तो ये जो है कितना ऊर्जा खपत करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 500 वाट जो है ये खपत करेगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कांस्टेंट डैश धातु को जो है मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, CuNi राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आवर्त श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था आधुनिक आवर्त श्रेणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। तो कितने तत्व जो है मौजूद हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का ए, 7 तत्व जो है मौजूद हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का जो है सही क्रम चुनें। तो यहाँ पर जो है धातु के जो है विद्युत की प्रतिरोधकता का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, ठीक है, डी जो है सही क्रम हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया किसका उपयोग जो है नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। तो लेंस बनाने के लिए जो है इसमें राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये, मिट्टी का तो उपयोग नहीं होगा लेंस बनाने में, ठीक है, पानी का उपयोग होगा, प्लास्टिक का होगा, कांच का होगा, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होगा लेंस बनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीनॉन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था 21 परछेनों का जो है मध्य 40 है, यदि मध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो
प्रेक्षणों का जो है मान बढ़ जाता है। तो इसका जो है मध्य होगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 72 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। आप लोग पढ़े होंगे, वही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो कितने मोल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 0.255 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परमाणु क्रम 57 वाला तत्व संबंध रखता है तो किससे संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ब्लॉक से। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो कार्य करने की जो है दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति कहलाती है। परिभाषा आप लोग याद होगा तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी। यहाँ पर कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और जो है लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो इसका कोण क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन जो है श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन, राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। नर जनन कोशिका का ऊतक डैश में होता है। तो ये जो है किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। ऑक्सीजन के जो है सापेक्ष क्लोरीन का संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन का संयोजकता क्या है? तो इसका 7 है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के साथ समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो ये जो है किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो है टाइटेरिक अम्ल का जो है ये मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अधिक कोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं जो है विरल रूप से संरचित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 का जो है राइट आंसर डी होगा। ठीक है, फेरेनकाइमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो क्या होती है? पहाड़ से जब कोई भी चीज़ गिरेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कौन सी ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गतिज ऊर्जा और जो है स्थितिज ऊर्जा जो है दोनों होंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगे। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑक्सीन कहलाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। समूह डैश में जो है निष्क्रिय गैस होती है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 18 समूह में। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर विलियन आवर्त होते हैं, तो विलियन आवर्त होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम, टी एम और एच एम राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को जो जितना क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, बस यही कोई भी यूट्यूब पे पढ़ाएगा या कहीं भी पढ़ाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन को जो है आप लोग को घुमाते रहेगा। ठीक है, लेकिन जो है आप लोग हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। एक बार में अगर याद नहीं होता है, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए और 100% याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 2-3 बार अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को तो बस याद हो जाएगा। और फोकस के साथ देखिए, जब भी वीडियो देखिए तो सारा चीज़ को हटा दीजिए दिमाग से और बस यहाँ देखिए जो प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। बस प्रश्न पढ़ना है, उत्तर याद रखना है और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं रखिएगा तो आसानी से जो है आप लोग के दिमाग में रहेगा और जब ऑप्शन मिलेगा तो आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आप सभी छात्र जो है पास हो जाएंगे 100%, ये जो है गारंटी है, जो पास हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें जो है आप लोग का अच्छा ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके रैंक पे। रैंक अगर अच्छा आएगा तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में हो गया तो समझिए अच्छी बात है। थर्ड राउंड में जाते हैं तो बचा खुचा ट्रेड जो है थर्ड राउंड में मिलता है, वो तो हम आगे बताएंगे जब टाइम आएगा तब। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध के जो है अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, तो ऊर्जा की जो है व्यावसायिक इकाई, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो कौन सा इसमें से जो है नहीं है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है एस्केरिस। एस्केरिस जो है नहीं है, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेमी है तो इसकी फोकस लंबाई डैश सेमी होगी, तो जब यहाँ पर 6.2 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी आप सभी का 3.1, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं तत्व ए बी सी डी और ई जिसका परमाणु क्रम दिया गया है इतना और इतना है, तो कौन सा तत्व सामान्य आवर्त से संबंधित होता है, तो इसका जो है परमाणु क्रम दिया गया है, तो इस हिसाब से हो जाएगा आप सभी का बी सी डी जो है बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है, तो चलिए देखिए ये भी लॉजिकल प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। जैसे बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है, जैसे आप सभी बोलचाल में पूछ भी सकते हैं। कोई आकाश देखेगा या ऐसे घूम रहा है तो उसे मजाक में पूछ सकते हैं, चल बता बादल का रंग जो है किस कारण सफ़ेद दिख रहा है। तो इस तरह से जो प्रश्न याद रखिएगा तब तो पूछ पाइएगा ना, तो ये नॉलेज आप लोग ज़रूर से ज़रूर रखिए। देखिए यहाँ पर इसका जो है प्रकाश की प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग सफ़ेद दिखता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चालक तार की पीवीसी द्वारा जो है कोटिंग करके डैश को रोका जाता है, तो किसको जो है रोका जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है आप लोग प्रश्न में घूमते रहता है, याद भी होगा, पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक तो। ठीक है, उचित विकल्प का चयन करिए, तो यहाँ पर जो है दिया गया है 1 kWh बराबर जो है कितना होगा, तो इसका जो है आप सभी का हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 36,00,000,000 जूल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है, तो ये तो आप सभी आसानी से जो है बता सकते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर अगर नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोग याद रखिएगा। 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को जो है तेजी प्रदान करता है। तो ये जो है किसको तेजी प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिकेंद्री बल को जो है ये तेजी प्रदान करेगा। ठीक है, और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का। ठीक है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त श्रेणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 3, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सामान्य विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, इसमें 50% जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया था प्रोड्यूसर गैस का जो है प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा CO+N2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इमली में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? आप लोग इमली देखते होंगे या गोलगप्पा वगैरह खाते होंगे तो आपको पता होगा जो इमली में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो चलिए आज जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइट्रिक अम्ल जो है खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस जो है हम लोग बचपन में बनाते थे, उसमें जो कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि CH4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था जिंक कॉपर सल्फेट CuSO4 के जो है विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो ये जो है किस रंग का बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भूरा रंग का जो है बनेगा। ठीक है, जिंक और जो है कॉपर सल्फेट को मिला करके जो है भूरा रंग का बनेगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओजोन के क्षय का कारण है, तो ओजोन के जो है क्षय का कारण क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, CFC राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो है नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? तो प्रथम उंगली जो है क्या दर्शाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक की दिशा को जो है ये दर्शाता है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम बाएं हस्त नियम, तो याद होगा आप सभी को। इस तरह के प्रश्न का उत्तर आसानी से आप लोग जो है दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। उसके बाद चलिए फटाफट हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। रेटिना पर बिना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो है बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और जो है वस्तु से छोटा बना हुआ होता है प्रतिबिंब। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है नाइक्रोम जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, दिया सलाई में किस फास्फोरस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लाल फास्फोरस का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि माचिस आप लोग देखते होंगे उसमें जो है प्रयोग किया जाता है बनाने में। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूक्लियर का जो है पावर प्लांट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर
लिग्नाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है 85 से लेकर के 90% तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का, इसका 63 का ये होगा। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर होगा 65 से 70%। ठीक है, ये जो है 65 से 70% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। केलामाइन किसका अयस्क है? तो केलामाइन जो है किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक का जो है ये अयस्क है, ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लूटोनियम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के समान आकार लगभग जो है का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो ग्रह से रिलेटेड जो है 1-2 प्रश्न आपको हर एक सेट में देखने को मिलता है, इसलिए जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, यहाँ पर जो पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल ग्रह मंगल है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच की सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर होगा आप सभी का 2/3 राइट आंसर हो जाएगा, बी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। 1 घंटे में इसे गुजरने वाला कुल आवेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, 1800 कूलम। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति दिया गया है यहाँ पर हर्ट्ज में, जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में जो है संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति होगी। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का जो है राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किग्रा है, लिफ्ट के केबल में जो है तनाव क्या होगा जब यह इतना के जो है त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका 70 का जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 59 न्यूनतम होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। उसके बाद चलिए 72 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा हो जाएगा आप सभी का जो है डी, त्वरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, +0.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बल्ब का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, किग्रा मी सेमी -2। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, F=R/2 राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इतना का जो है मान होगा, तो इतना का मान क्या हो जाएगा?
तो इसका मान जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 10⁻−10 मी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेलाइट अयस्क का जो है उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रायोलाइट राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, तो किस में नहीं बनता है, इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C6H6 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन निम्न में से किसके द्वारा बनता है, तो सहसंयोजक बंधन जो है किसके द्वारा बनेगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो है बनेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, परमाणु के एक नाभिकीय कण की खोज किसने की थी, तो एक नाभिकीय कण की जो है खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रदरफोर्ड जी ने किए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त करने के कारण होता है, तो ये जो है किसके मुक्त करने के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करने के कारण होता है। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, मार्स गैस में जो मुख्यतः होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा आपका राइट आंसर CH4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, सिरके में उपस्थित अम्ल है, तो इसमें जो है क्या उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए CH3COOH। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, तो किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं, तो इसमें जो है आपका H3O+ होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतना दिया गया है, इस विलयन का जो है पीएच मान होगा, तो यहाँ पर जो है पीएच मान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा इसका पीएच मान। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, 220 वोल्ट की लाइट से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वाहन करने के लिए 40 ओम के जो है कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 10। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से जो है पढ़ने के लिए आँखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो वह डैश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार इतना तब क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो आप लोग आसानी से इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आप लोग जानते होंगे कैसा दिखाई देगा चंद्रमा को जो है धरातल से देखने पर, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी। ठीक है, काला दिखाई पड़ता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, भाली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग डैश की पवन गति का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 किमी घंटा राइट आंसर हो जाएगा। उसको चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की जो है हेडलाइट में डैश होता है, तो वाहन की हेडलाइट में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण होता है वाहनों के लाइट में। ठीक है, और मिलर जो देखते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जो साइड में आप लोग बैक का चित्र जो देख पाते हैं उसमें। ओके, तो चलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, जब दो चुंबकीय रेखा दो जब दो चुंबकीय रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अम्लीय माध्यम में जो है इसका जो है फिनोल्फेथेलिन का जो है रंग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, गुलाबी होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद इतना बन जाता है, यह क्रिया है, तो ये क्या क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण क्रिया है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एल्कीन की उपस्थिति में एक स्टार का जो है जलीय अपघटक कहलाता है, तो जलीय अपघटक क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुनीकरण कहलाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा C4H12O। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, पाचन में जो है मदद करता है कौन सा अम्ल? तो इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मदद करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 99 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, C2H6 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। धातुओं का जो है निष्कर्षण डैश से जो है आसानी से किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अयस्क के द्वारा जो है किया जा सकता है आसानी से। तो सामान्य विज्ञान के प्रथम प्रश्न देख सकते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का जो है शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था जो है निम्नलिखित में से किस एक को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा जीनॉन को कहते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में जो है किसका प्रयोग शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गंधक का शामिल है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बेकुरल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? सबसे धीमी जो है किस में होती है? तो वायु में तो सबसे अधिक होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सबसे जो है धीमी होती है, तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा वायु में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ध्वनि में जो है सबसे वायु में कम रहता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिणामी बल के। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, सोडियम। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? हमारा जो मस्तिष्क सोचता है इसका जो है मुख्य भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क जो है सोचता है। ठीक है, ये मुख्य भाग है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मूत्र में प्रायः कौन सा
जो है विटामिन उत्सर्जित होता है? तो आप लोग जानते होंगे पेशाब में जो कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, यानी कि बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी जो है दोनों निकलता है। काफ़ी लोग जो है सी मार के आ जाएंगे, तो सी मत मारिएगा, बी और सी दोनों आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? तो इसमें जो है किसका कारण विषाणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो आप लोग जानते होंगे त्वचा एक जो है श्वसन अंग है जिससे सांस लेता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य है? तो इसमें जो है कमरे के ताप पे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का B2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। तो पीएच मान से रिलेटेड जो है 100% पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में भी जो है पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी हो सकता है पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र भी जो है किसी न किसी चीज़ का पूछा जाएगा, कभी चीनी का, कभी यहाँ पर पूछ लिया गया है खाने का सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, NaHCO3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया गया है, तो आवर्त श्रेणी में इसका स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उस पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? तो किस पर जो है ऋण आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं पॉलीथीन किस यौगिक का जो है बहुलक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, एथीन का बहुलक है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है? तो इसका जो है क्या कारण है जो ये प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था एक तरंग की चाल इतना है तथा तरंग दैर्घ्य 3 मी हो तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर जो है तरंग की आवृत्ति बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है 110 प्रति सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था, कवच युक्त जंतु किस संघ के जो है अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यूरिया। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो आप लोग अगर कहीं पे डॉक्टर के यहाँ दिखाइएगा तो विडाल टेस्ट लिखा जाता है, CBC ESR विडाल टेस्ट, LFT KFT बहुत सारा जांच होता है। ठीक है, तो इसमें जो है विडाल टेस्ट जो है किससे संबंधित रोग है? तो आप लोग जानते होंगे, तो नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड से जो है रिलेटेड है। ठीक है, इस जिसे मोती झड़ा भी बोलते हैं। ये जो टाइफाइड देखा जाता है, जो टाइफाइड अगर आप लोग को 1 सप्ताह 2 सप्ताह से जो है फीवर नहीं जा रहा है, तब जा कर के विडाल टेस्ट किया जाता है, और विडाल टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो टेबलेट से काम नहीं होता है, तो इंजेक्शन लिख दिया जाता है, 5 से 7 दिन इंजेक्शन चलने पर ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को जो है ये प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोधक वाले N चाल तारों को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 4/N जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किमी घंटा की चाल जो है प्राप्त करती है, तो त्वरण का जो है मान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो देख पा रहे होंगे ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ठंडे प्रदेशों में जल के जो है पाइप कभी कभी फट जाते हैं, क्यों फटता है? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं, आप लोग को नई जानकारी है तो देखिए वहाँ पर जो है तापक्रम जो है कम हो जाता है, इसलिए जो है बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है, इस वजह से जो है पाइप जो है फट जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, किसी ग्रह की जो है सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 78 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, न्यूनतम संभवतः ताप है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक हिगड़ा की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1.4 मीटर सेकेंड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कर्वी रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है ये रोग होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पर पूछा गया उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है टीबी, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है विषाणुओं द्वारा जो उत्पन्न नहीं होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए एक आसान सा सवाल पूछा गया है, आलू का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? तो आप लोग जानते भी होंगे आलू का जो है कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तना दिया गया, पत्ती दिया गया, फल दिया गया, फूल दिया गया। तो ये तो सस्पिशन फूल तो है ही, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। और किसी से पूछ भी सकते हैं, बोलचाल में कहेगा आलू खरीदने जा रहे हैं, आलू खाने जा रहे हैं, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं इस तरह के लॉजिकल सवाल। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, तना को जो है खाया जाता है आलू का। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से, क्योंकि हम लोग जो है चबा करके खाते हैं तब जा करके ना शुरू होता है, यहाँ से ही प्रक्रिया इसका। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस कारण से जो है स्टोन कैंसर होता है? तो ये जो है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर जो है आप सभी का अम्ल वर्षा के कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉल्फिन जो है वास्तविक मछली है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पूछा गया था जो प्रश्न, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ जो है झुक जाते हैं, यानी कि जो है यह घटना डैश को उत्पादन करता है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। तो आराम से इसका जो है उत्तर आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोग को याद रहे अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के कारण जो है वो व्यक्ति पीछे की ओर झुकेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? तो समुद्र के जल में जो औसत लवण की मात्रा जो है 3.5%, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो एक मौलिक कण प्रोटॉन जो होता है उसका खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड जी ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है। तो अभी जो आप सभी देखते होंगे गर्मी है, इतना गर्मी है कि आप लोग को बताया नहीं जा सकता। आप लोग फील कर रहे होंगे कि कितना धूप है, कितना गर्मी है, क्योंकि अभी जो पटना में काफ़ी गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए ये सवाल जो पूछा गया है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो है वाष्पोत्सर्जन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है घड़ा में अगर पानी भरा हुआ है तो वो जो है रिश्ते रहता है बाहर की ओर। ठीक है, तो बाहर से अगर गर्मी भी प्रवेश करेगा तो पहले बाहर सूखेगा तब जा करके अंदर प्रवेश करेगा ना। तो क्योंकि जो है ये घड़ा जो है मिट्टी का घड़ा रिश्ते रहता है, इस वजह से जो है उसमें जो है ठंडा रह पाता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियम की खोज की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज ने राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक है? तो यहाँ पर जो है सुचालक पूछा गया है। ठीक है, कभी कुचालक पूछा जाएगा, कभी सुचालक पूछा जाएगा, तो इस तरह के प्रश्न ध्यान में रखिएगा। ये सब प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 92 का जो है बी हो जाएगा, चांदी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो हमारा जो है पसीना आप लोग चलता होगा, तो ये जो ग्रंथि है किस अंग में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को त्वचा में होता है। ठीक है, त्वचा से तो पसीना हम लोग निकलता है बाहर, तो त्वचा इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न का तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और ये जो है अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो गर्मी इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल के संपर्क में यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जुड़ जाइएगा हमसे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का जो है निर्माण ये कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि डैश होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे 10th में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे। ठीक है, और जो है उसमें विषम दिखने वाले गुण थे इसलिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 96 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो पौधे जो है किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर्य ऊर्जा, सौर्य से वो लोग जो है पौधे ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, 10th में पढ़े भी होंगे। उसके बाद चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विलय का जो है पीएच मान न्यूनतम होता है? विलियन का जो है पीएच मान न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, नींबू का रस। ओके, नींबू का रस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आवर्त श्रेणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त श्रेणी का आविष्कार किसने किया? तो आप लोग 10th का बुक अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इसमें से आधा क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 99 नंबर, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? तो भार कहा जाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, और आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये जो है सेंटीग्रेड कितने डिग्री
फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो चलिए प्रथम प्रश्न देख लेते हैं सामान्य विज्ञान के। यहाँ पर परिस्थिति तंत्र में लगभग जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की जो है आयतनिक प्रतिशत क्या है? तो इसको जो है प्रतिशत बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एक। ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है पूछा गया था, एलईडी का जो आविष्कार किसने किया? तो एलईडी जो आप लोग देखते हैं उसका जो आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो नयाक किए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया था, एक लेंस वायु में अभिसारित लेंस या उत्तल लेंस की तरह जो है कार्य करता है और पानी में अपसारित लेंस या अवतल लेंस की तरह जो है पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर जो है अपवर्तनांक बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया है, अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप है। तो ये जो है किसके फलस्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 एवं NO2 के की जो है अत्यधिक मात्रा होती है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निकट दृष्टि दूर करने के लिए जो है प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा जो है नज़दीक का रोशनी अगर जो है नहीं दिखता है तो उसका जो है क्या उपाय है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी। ठीक है, अपसारित लेंस का जो है उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोकल लंबाई 20 सेमी का जो है एक अवतल दर्पण एक वस्तु के आकार का आधे आकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु की दूरी है, तो वास्तविक जो है वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 60। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस pH पर जो है OH माइनस की जो है सांद्रता 10^14 m होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 0 ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। टेल्यूरियम उस ही समूह में है जिसमें यह है, तो ये जो है किस में है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी। ठीक है, वो जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन जल में जो है न्यूनतम घुलनशील है? ठीक है, जल में जो है न्यूनतम घुलनशील जो है FeOH3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सबसे जो है कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा H2। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक बायोगैस का अवयव है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन जो है बायोगैस का अवयव है। ओके, ये राइट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, साबुन द्वारा निर्मलन का जो है क्या सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, पृष्ठीय तनाव के कारण। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण जो है वातावरण का तापमान प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया था आप सभी का, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये जो है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है उत्पन्न होती है। ओके, तो ये इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है,
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी। ठीक है, 3 न्यूटन के गति के नियम है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, फिटकिरी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र एक न एक किसी चीज़ का पूछा जाएगा, कभी चीनी का या किसी न किसी एक चीज़ का निश्चित रूप से आएगा। तो आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा इस तरह के प्रश्न। ओके, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। ठीक है, ये जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, यदि इतना का क्रमशः वायु, जल एवं जो है इस्पात में अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, परिवर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है, तो ये जो है किसको उत्सर्जित करता है? तो बी हो जाएगा अवरक्त किरण को। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज है, तो हमारा जो है एक सामान्य दृष्टि रेंज कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी। ठीक है, अंतर से जो है 25 सेमी है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता है, तो उसकी क्या विशेषता है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पर हो जाएगा आपका उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और जो है उच्च गलनांक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसका चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को जो है 110 वोल्ट के बीच में से जो है जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 का जो है राइट आंसर 25 वाट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया था कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका BH3 जो है नहीं है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया था किसी भी घोलक का जो है pH मान क्या होगा यदि उसमें से H+ आयन का जो है सांद्रण 0.01 m हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनोगेटिविटीज़ का जो है कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम जो है सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SIPCN, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्रम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से जो है होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, AG का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, मृदु साबुन लवण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी। ठीक है, के जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, HCHO में सी की जो है ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 संख्या है इसमें। ओके, उसके बाद चलिए, CH4 में जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर बताना था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके, उसके बाद तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया यदि आवर्धन M+1.5 है तो इसमें बताना था राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति
2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका F 40 सेमी उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज जो है आधारित होता है किस पे आधारित होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जल में आंशिक रूप से डूबी एक जो है पेंसिल वायु और जल के अंतर पृष्ठ पर जो है प्रतिस्थापित प्रतीत होता है, तो यह जो है किसके कारण है? तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा 85 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो है किस प्रकार संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/f से जो है प्रत्यक्ष समानुपाती होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसे डैश से जो है रोकने के लिए किया जाता है। आप लोग कुरकुरे खाते हैं, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आप। ठीक है, तो आज का जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 87 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है अपचयन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपचयन से जो है रोकने के लिए जो है उसमें भरा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का CaCl2, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण जो है परिवर्तित हो गया है, यानी कि जो है पहले जो कलर था उसका वाइट था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय वर्षा के कारण जो है इसका रंग जो है थोड़ा चेंज हो रहा है। उसके बाद चलिए, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, तो आप लोग जानते होंगे कौन सा धातु जो है अत्यंत अभिक्रियाशील है? तो Al जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, मैग्नीशियम को जो हवा में जलाना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, धातु के फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा, तो इसका जो है नाइट्रेट का सूत्र बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, MnO3 ब्रैकेट 3 होगा राइट आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो आप लोग देखते हैं आकाश में, वो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जो है ये कार्य करता है। उसके बाद चलिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है, तो देखिए न्यूटन के गति के कितने नियम हैं ये भी पूछा गया है इसमें, तो 3 नियम है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, जड़त्व को जो है दर्शाता है। ओके, उसका चलिए नेक्स्ट, उसके बाद पूछा गया था, एक अवतल दर्पण को जो है वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, -7.5 सेमी राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, फ्यूज तार का गलनांक है, तो फ्यूज तार जो लगाते हैं उसका गलनांक कितना होता है? तो इसका जो है निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर जी का अर्थ है, तो जी का अर्थ पूछा गया, तो जी का अर्थ क्या होता है? आप लोग भी जानते होंगे जी का अर्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से जो है गिरती वस्तु का त्वरण होगा जी का अर्थ। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? ठीक है, तो किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण होता है।
ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ABC तथा D विलयनों के जो है pH मान क्रमशः इतना दिया गया है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। तो यहाँ पर जो है बताना था क्षारीय कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से प्रबलतम क्षारीय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने जो है 50 क्वेश्चन देखे सामान्य विज्ञान के। ठीक है। तो और भी सेट अगर नहीं देखें तो जरूर देख